डिजिटल बोर्ड लेना है, कितना रुपए में मिलता है डिजिटल बोर्ड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। 2026 है और अब जो है हर एक कोचिंग में डिजिटल बोर्ड लग रहा है। सस्ता के पीछे नहीं भागना है, सोल्यूशन के पीछे जाना है। सस्ता मिल जाएगा, लेकिन कई टीचर्स रो रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेकर के। सस्ता डिजिटल बोर्ड क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उसका डिजिटल बोर्ड खराब हो गया, आज सर्विस नहीं मिल रही। सब ये वादा करते हैं सर सर्विस हम बेहतर देंगे। कैसे पहचाने कौन सही है कौन गलत है? कैसे पहचाने ये डिजिटल बोर्ड सही है या गलत है? किस तरीके से पहचाने? प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में सारा जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 65 इंच। एक डिजिटल बोर्ड आता है 65 इंच, ठीक है? कितना? 65 इंच। अब 65 इंच का जैसे ही डिजिटल बोर्ड आप लेते हैं तो उसका प्राइस अप्रॉक्स लगता है, मार्केट की बात की जाए अभी के हिसाब से 1 लाख रुपया से स्टार्ट होता। सर हमको 60,000 में मिल रहा है, 65 में मिल रहा है, 70 में मिल रहा है। सस्ता के पीछे नहीं, सॉल्यूशन के पीछे भागिए। ये आज डिजिटल बोर्ड तो आपको मिल रहा है 80 में, आप 20-25 हज़ार के चलते आप एक अच्छा डिजिटल बोर्ड नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सस्ता के पीछे जा रहे हैं और वहां पे आपका पैसा बर्बाद हो जा रहा है। जब खराब हो रहा है तब अब 100 में से 50 डिजिटल बोर्ड खराब हो जा रहा है। सिर्फ इंडिया में पिछले 2 सालों में, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, 2 सालों में सिर्फ कचरा पैनल आया है। लोग उसको बेच रहे हैं, टीचर सस्ता के भाव पे ले भी रहे हैं, लेकिन वो जब तक है तब तक के लिए सही है, जब खराब होगा फिर माथा दर्द है। इसलिए आप एक अच्छे कंपनी से लीजिए। दूसरा आता है 75 इंच, 75 इंच। 75 इंच की जब बात की जाए तो ये आपका डिजिटल बोर्ड स्टार्ट हो जाता है 1,20,000, 1,10,000 से। डिपेंड करता है सेम एज इट इज कंपनी के ऊपर। कुछ कंपनी एआई दिखा के बेच रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एआई दिखा के बेच तो रहा है, लेकिन 1 साल के लिए वो फ्री देगा। आपको बताया जाएगा 3 इयर्स, 1 साल के बाद बोर्ड आपको लॉक कर दिया जाएगा, बोर्ड का पैसा लिया जाएगा, या इसको रिन्यू करने के लिए बताया जाएगा। अब जब से मतलब बोर्ड लिए हैं, अब इसको रिन्यू कीजिए, 1,000 रुपया साल का दीजिए, 2,000 रुपया साल का दीजिए। तो सस्ता के पीछे मत भागिए, पहले समझिए वो कैसा कंपनी है, किससे आप ले रहे हैं। अब ले लिए, एआई वगैरह दे दिया, उसी पे सारा काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर ही लॉक हो गया। अब 2,000 रुपया दीजिएगा तब खुलेगा, 5,000 दीजिएगा तब खुलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब समझ के लेना है। 75 इंच, 1,20, 86 इंच। 86 इंच की बात की जाए तो कितना से स्टार्ट हो जाता है? ये आपको 1,80,000, 1,70,000 से स्टार्ट हो जाता है। मिलने का 1,40 में भी 86 मिल जाता है, लेकिन जहां फिर बात आता है सॉल्यूशन का, वो नहीं मिल पाता। इसलिए सस्ता कंपनी से नहीं लीजिए, हमेशा एक अच्छा कंपनी को चूज कीजिए जो कि आपके लिए बेहतर हो। आप निश्चिंत होकर के 3 साल का जो वारंटी पीरियड होता है, गारंटी पीरियड होता है, उसमें आप निश्चिंत होकर के पढ़ाएं, ठीक है? और 3 साल बाद भी कुछ खराबी हो तो वो एक जगह पे बन जाए। आज ये वीडियो जहां आप देख रहे हैं, इस कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड। ये पिछले 8 सालों से है। कितना दिन से है? 8 सालों से है। कभी भी डिजिटल बोर्ड लेने से पहले एक बार जरूर कॉल कीजिए। नंबर को आप लोग नोट कर दीजिए, 9973725719। पिछले 8 सालों से है। क्या खासियत है इसका? जो एक्सपीरियंस बहुत है। कोई कंपनी मिलेगा आपको 2 मंथ से है, 5 मंथ से है, वो 3 साल का गारंटी देगा। उसको खुद पता नहीं है 3 साल में कितना बार डिजिटल बोर्ड खराब होता है। 5 साल का गारंटी दे देगा और आप उस जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है 5 साल में कितना बार खराब होगा। दूसरा क्या है? 100 से अधिक लोगों का अपना टीम है। सिर्फ यहाँ पे डिजिटल बोर्ड ही नहीं दिया जाता है, आपको इन फ्यूचर अपने कोचिंग का ऐप बनवाना होगा, इस तरह का एक स्टूडियो बनवाना होगा, अपने कोचिंग का वेबसाइट बनवाना होगा, या कोचिंग को कैसे ग्रो करे ये करना होगा। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलता है। 100 से अधिक लोगों का टीम है। सर्विस के लिए सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। जब तक टीम नहीं रहेगा कि नहीं के पास सर्विस कैसे देगा। बहुत ऐसे कंपनी है 2 लोग मिल के बेच रहे हैं और बोल रहे हैं हम कंपनी है। तो कंपनी वो नहीं होता, कंपनी ये होता है जो वहाँ प्रोसेस वाइज काम चलता है। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप है अपने पास 10 अलग अलग लोकेशन में इंडिया में अपना ब्रांचेज है। कहीं भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। जैसे पटना में है, पूर्णिया में है, नोएडा में है, कोलकाता में है, इंदौर में है, जयपुर में है, कर्नाटका की बात की जाए बेंगलोर में है। ये सब जगह पे आप जाकर के कहीं भी विजिट कर सकते हैं। ये नंबर को नोट कर लीजिए। कभी भी आपको डिजिटल बोर्ड लेना हो, इस तरह का स्टूडियो लेना हो, एक नाम क्रिएटर्स माइंड, ठीक है? इसको आपको कर देना है। अब देखते हैं आगे जहां तक बात आता है जो डिजिटल बोर्ड प्राइस, तो हम लोग समझ गए। डिजिटल बोर्ड प्राइस कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है किस लोगों से ले रहे हैं, किस कंपनी से ले रहे हैं, वेंडर क्या है। अब देखिए डिजिटल बोर्ड बेचने वाला मार्केट में इतना कचरा लोग आ गया है। यहाँ पटना की यदि बात की जाए 200 लोग डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं। 200 में से सिर्फ 10 लोग को नॉलेज है, 190 लोग सिर्फ वैसे बेनिफिट्स के चलते बेच रहे हैं। अब आप ही एक दिमाग लगाइए वो कितना दिन तक बेचेंगे।
मान के चलते हैं आप एक टीचर्स हैं, आप पढ़ा रहे हैं और कोई आया, लग रहा है नहीं वो हमारे बगल वाले पड़ोस के टीचर्स हैं, मतलब आपको देखा जो वो बहुत कमा रहे हैं, अब गया वो कोचिंग खोल दिया, तो वो कितना दिन तक कोचिंग चला पाएंगे? उसका एक विजन नहीं है, उसका मिशन नहीं है, हमको बच्चे को पढ़ाना है। आप कभी कभी फ्री में भी पढ़ा देते होंगे कुछ बच्चों को, लेकिन वो नहीं पढ़ाते होंगे, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ पैसा कमाना है। इसलिए कुछ लोग पैसा के कारण इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, कुछ दिन के लिए रहेंगे, वहां जाके आपको नहीं फंसना। इसलिए एक अच्छे कंपनी को चूज कीजिए, कंपनी चूज करते समय उसका रिव्यू देखिए, ठीक है। अब आज से 2 साल पहले कुछ कंपनी डिजिटल बोर्ड बेच रहा था, आज बालू गिट्टी सीमेंट बेच रहा है, कुछ कंपनी अलग चीज बेच रहा है। तो अब ऐसा नहीं जो ले लिए अब फंस गए लेकर के, फिर बाद में दूसरे कंपनी के पास जाइएगा सर्विस लेने के लिए 20,000 डिमांड करेगा, 50,000, मतलब मनमानी पैसा डिमांड करेगा और आप फंस जाएंगे, नहीं क्लास ले पाएंगे आप, नहीं कुछ कर पाएंगे, वही चीज़ें हो जाता है। उसका रिव्यू देखना है, मार्केट में कैसा है कंपनी का फीडबैक देखिए, ठीक है, कंपनी का फीडबैक देखिए, तब जाकर के उस जगह से लीजिए। दूसरा आता है टीम। जैसा कि बताया आपको 100 से अधिक लोगों का क्रिएटर्स माइंड का टीम है, जहां टीम मिले आपको उस जगह पे आप जाके लीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ क्रिएटर्स माइंड ही, कहीं भी जहां टीम मिल रहा है, आप वेरीफाइड कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, वहां से ले सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है, चीज़ों को आप जैसे ही देखेंगे तब आता है आपका ऑफिसेस, कहाँ कहाँ ऑफिस है फिजिकल। अब कोई लोग क्या कर रहा है, अपना घर में ही बेच रहा है, वो कब तक बेचेंगे? नहीं कोई ऑफिसेस है, नहीं चीज़ें है। जब ऑफिस रहेगा, और एक लोकेशन पे ऑफिस कोई भी बना सकता है, अपना 10 अलग अलग लोकेशन पे ऑफिस है, कहीं भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है जो कहता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है सर्विस एंड सपोर्ट। सर्विस एंड सपोर्ट SNS, ये कैसे देखेंगे? उसके फीडबैक पे जो टीचर्स को लगाया गया है उससे बात करके और चीज़ों को देख करके, रिव्यू को देख करके, ऑफिस विजिट करके, तब पता चलेगा जिनके पास क्या है, किस तरीके से। ये सब देखने के बाद तब लीजिए। मार्केट है, बहुत सारे दलाल लोग भी आ गए हैं मार्केट में, 2000 के चक्कर में एक चिंदी चोर जिसको बोला जाता है, उस तरीके से भी लोग काम कर रहे हैं। कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं वो डिजिटल बोर्ड। किस चीज़ के कारण? सर सर्विस हम आपको बेहतर देंगे, सब कुछ बेहतर देंगे। कोई एक नाम रख लिए, वेबसाइट बना लिए, बस कंपनी हो गया। एक बेस्ट कंपनी से, एक अच्छे टीम से, जो कि चीज़ों को समझ पाए। अभी अपने पास ऐसे ऐसे इंजीनियर है जो कि होल के पैनल को बना देता है। कुछ ऐसे कंपनी है जो सिर्फ डिजिटल बोर्ड बेच देता है, अब लगाने वाला उसके टीम से नहीं जाता। हम लोग के पास एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन इंजीनियर है जो कि आपके पास फील्ड विजिट करके सारा चीज़ों को लगाता है, आपको ट्रेनिंग देता है। इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होता है। कुछ लोग आपको टीवी टांगने वाला को भेज देगा, जहाँ से कि आपको लगा करके वो निकल जाएगा। इसलिए कभी भी लीजिए तो बेस्ट कंपनी को चूज कीजिए। एक नाम आप जरूर याद कीजिएगा जिसका नाम है क्रिएटर्स माइंड। और हम लोग सिर्फ डिजिटल बोर्ड नहीं देते हैं, डिजिटल बोर्ड मतलब डब्बा होता है, सिर्फ हम लोग डब्बा नहीं बेचते हैं, हम लोग आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका कोचिंग का ऐप बना के देते हैं। आप बताएंगे सर वो कंपनी भी आप बना के दे रहे, तो वो कंपनी दूसरे कंपनी से बनवा रहा है, दलाल वहां पे है वो, ठीक है। वो कंपनी दूसरे से बनवाया 15,000 में, आपको बेच दिया 25,000 में। दूसरे से बनवाया 5,000 में, आपको बेच दिया 10,000 में। आज वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, आज वो बना के दे दिया, कल दोनों कंपनी लड़ लिया, आपको सर्विस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? इन हाउस टीम बनाने वाला कंपनी, यदि बात की जाए कोचिंग ऐप बनाने वाला कंपनी, हम लोग खुद बनाते हैं, मतलब क्रिएटर्स माइंड का इन हाउस टीम। हम लोग कोई दूसरा चीजें नहीं करते हैं, दलाली वाला काम नहीं होता है, एक अच्छा कंपनी की तरह सारा चीजें। इसलिए एक छत के नीचे यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। आप आइए, समझिए पहले, तब जाकर के आप डेमो लीजिए, फिर जाकर के ऑर्डर को भी बुक कीजिए।